एक वक्त था जब आसाराम बापू चाय की दुकान पर काम किया करते थे, लोगों को चाय बनाकर पिलाते थे। कुछ दिनों के लिए उन्होंने दूध की दुकान पर भी नौकरी की और इस समय आसाराम आसूमल के नाम से जाने जाते थे। लेकिन उसके बाद आसाराम की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उनके लाखों अनुयायी बन गए और उनके पास करोड़ों की दौलत भी आ गई। टीवी पर पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं आसाराम के आसूमल से बापू बनने की पूरी कहानी। आसूमल से आसाराम बनने की कहानी क्या है? कैसे आसाराम एक व्यापारी से बापू बन गए? चाय की दुकान पर काम करने वाले आसूमल ने कैसे हजारों करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया? ये बताने के लिए आपको ले चलते हैं आजादी से पहले, जब पूरा देश अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट हो चुका था। उस समय आज के पाकिस्तान में आसाराम का जन्म हुआ। 17 अप्रैल 1941 इसी दिन सिंध प्रांत के बरानी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। पेशे से व्यापारी थियुमल सिरुमलानी और महंगी बा के घर एक बेटे ने जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया आसूमल। लेकिन आसूमल ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान में नहीं रह पाए। बंटवारे के बाद 1947 में आसूमल का परिवार अहमदाबाद के पास मणिनगर आ गया। आसूमल के पिता थाउमल पाकिस्तान में कोयला और लकड़ी बेचते थे। आसाराम से पहले उनकी 3 बहनों का जन्म हो चुका था। जब बेटे आसाराम का जन्म हुआ तो परिवार बेहद खुश हुआ, लेकिन पिता की ये खुशियां ज्यादा सालों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि आजाद होते ही देश बंटवारे की आग में जलने लगा और आसाराम के पिता को अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। उनके पिता ने उनका दाखिला इलाके के ही एक स्कूल में करा दिया। आसूमल अब 10 साल के किशोर हो चले थे। आसूमल जब छोटे थे तब उनके पिता थाउमल का देहांत हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी आसूमल के कंधों पर आ गई। परिवार मणिनगर से अब गुजरात के मेहसाणा के बीजापुर चला गया। यहाँ आसूमल के रिश्तेदार रह रहे थे। थोड़ा वक्त बीतने के बाद 1958-59 में आसूमल ने जिंदगी में पहली बार किसी काम में हाथ आजमाया। आसूमल अपने रिश्तेदार की चाय की दुकान चलाने लगे थे। 17 साल की उम्र से ही आसूमल ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया था। कईयों का मानना है कि आसूमल ने इस दुकान में लंबे अरसे तक काम किया और यहीं से उन्होंने लंबी दाढ़ी भी रख दी। इसी दौरान पहली बार आसूमल और आरोपों का आमना सामना हुआ। बताया जाता है कि 1959 में आसूमल और उनके परिवार वालों पर शराब के नशे में हत्या करने के आरोप लगे, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से आसूमल बरी हो गए। हत्या के आरोप से बरी होने के बाद आसूमल ने बीजापुर छोड़ दिया। अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए वो अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में आ गए। वो 60 का दशक था। यहाँ भी आसाराम को जानने का दावा करने वालों ने आसूमल के अतीत के बारे में हैरान करने वाली बातें ही बताई। काडू जी ठाकुर का दावा है कि कभी वो और आसूमल दोस्त हुआ करते थे। काडू जी का कहना है कि आसूमल तब शराब का धंधा करते थे। इस धंधे में आसूमल के 4 साझीदार भी थे। नाम था जमरमल, नाथुमल, लचरानी और किशनमल। काडू जी के मुताबिक ये सभी उनकी दुकान से ही शराब खरीदते थे, जिसे बाजार में बेचकर आसूमल मोटा मुनाफा कमाते थे। काडू जी का कहना है कि वो आसूमल के अतीत को भूल नहीं सकते। सफेद बनियान और नीली निकर पहन के आसूमल उनकी दुकान पर शराब खरीदने आते थे और शराब का पूरा गैलन अपने कंधे पर अकेले लाद कर ले जाते थे। आसूमल को जानने वाले लोग बताते हैं कि 3-4 साल में उन्होंने शराब का ये धंधा छोड़ दिया और महज 300 रुपए में एक दूध की दुकान पर नौकरी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद आसूमल गायब हो गए और जब दुनिया के सामने आए तो आसूमल नहीं, आसाराम बनकर। वो आसाराम जो प्रवचन देते हैं और भक्तों की नजर में आध्यात्मिक गुरु हैं। आसाराम की जिंदगी की अब तक की कहानी काफी चौंकाने वाली है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आसूमल की जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुई थी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आसूमल के आध्यात्मिक गुरु बनने का सफर। सवाल यह है कि आसूमल एक आम शहरी से आध्यात्मिक गुरु आसाराम कैसे बन गए। ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। कहते हैं अध्यात्म की तरफ मुड़ने से पहले आसूमल ने कई तरह के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर आसूमल ने अध्यात्म की तरफ मुड़ने का फैसला क्यों किया। दरअसल आसूमल की मां आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। कहते हैं मां का प्रभाव ही उन्हें अध्यात्म की तरफ खींच ले गया। आसूमल पहले कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आए। उन तांत्रिकों से आसूमल ने सम्मोहन की कला भी सीखी। वो प्रवचन भी देने लगे, लेकिन तब तक वो इस कला में पूरी तरह से माहिर नहीं हुए थे। आसूमल की दौड़ अध्यात्म की ओर थी।
वे इस लाइन में खुद को सहज पा रहे थे। इस दौड़ ने उन्हें बापूजी की उपमा दे दी। आसुमल को अध्यात्म की तरफ मुड़ता देखकर उनके परिवार को चिंता हुई। आसुमल की शादी तय कर दी गई। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शादी से बचने के लिए आसुमल घर से भाग गए। परिवार वालों को 8 दिन के बाद वो भरूच के एक आश्रम में मिले। आखिरकार परिवार वालों के सामने आसुमल को झुकना पड़ा। लक्ष्मी देवी से उनकी शादी हो गई। लक्ष्मी देवी ने आसाराम को 2 संतानें दी, बेटा नारायण प्रेम साई और एक बेटी। आसाराम के बारे में कहा जाता है कि 1968 में वो घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ऐसा कहा जाता है कि जब आसुमल तीर्थ स्थलों की खाक छानते हुए जंगल जंगल भटक रहे थे, तब उत्तराखंड के नैनीताल में उनकी मुलाकात संत लीला शाह जी से हुई और इस मुलाकात के बाद ही आसुमल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। महाराज जी आसाराम जी और हमारे गुरु योगेश्वर भगवान सदगुरु स्वामी लीला शाह महाराज जी से नहीं बहुत वर्षों से उनके साथ रहे। आसुमल ने लीला शाह जी को अपना गुरु बना लिया और अपना नाम बदलकर आसुमल से आसाराम रख लिया। करीब 70 दिनों तक गुरु लीला शाह की कुटिया में तपस्या करते रहे, जिसके बाद लीला शाह ने उन्हें गुरु मंत्र दिया। ऐसा कहा जाता है कि गुरु लीला शाह से आशीर्वाद लेने के बाद आसाराम बनारस में उनके डीसा आश्रम चले गए। इसी आश्रम से आसाराम ने पूर्ण संन्यास की राह पकड़ी। डीसा आश्रम में रहने के दौरान ही आसाराम कई बार राजस्थान के माउंट आबू की नल गुफा में भी योग साधना के लिए जाया करते थे, लेकिन बाद में आसाराम ने ये जगह भी छोड़ दी और वापस अपने गुरु लीला शाह के शरण में जा पहुंचे। कहा जाता है कि इसके बाद गुरु लीला शाह की सलाह पर ही अहमदाबाद में आश्रम बनाकर आसाराम ने सत्संग का सिलसिला शुरू किया। नारायण नारायण अथवा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। लेकिन आसाराम के करीबी बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु का भी कई बार अपमान किया, जिसकी वजह से लीला शाह उनसे नाराज रहने लगे थे। आसाराम बापू रखा ना, आसाराम बापू नहीं, खाली आसाराम नहीं रखा था। बापू के बाद में नाम पड़ा, लेकिन उसने स्वामी लीला शाह के भी 1-2 बार बेदबी कर दी थी वहाँ पर नैनीताल में भी, क्योंकि बिना आज्ञा नैनीताल में आने का आर्डर मना था। ये बिना आज्ञा लेके स्वामी लीला शाह के आने से पहले ही वहाँ पहुँच गया। स्वामी जी ने उसको डांटा और फिर उसको भगा भी दिया वहाँ से, क्योंकि स्वामी जी की बेद भी इसने 2 बार करी थी। एक बार माउंट आबू में किया था और स्वामी लीला शाह ने उसको कहा तू बदमाश है, यहाँ से निकल। 2 बार उसको निकाला था अपने आश्रम से। अहमदाबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में आसाराम बापू ने 1971 में कुटिया बनाई, जिसे बाद में मोक्ष कुटी के नाम से पुकारा जाने लगा। साबरमती नदी के किनारे बनी इस मोक्ष कुटिया में नदी की धारा के साथ साथ आसाराम के आध्यात्मिक प्रवचनों की धारा भी बहने लगी। जैसे जैसे आसाराम बापू की शोहरत इलाके में बढ़ी, उनके लिए लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती चली गई और इसी के साथ आश्रम में आसाराम के भक्तों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। फिर वो दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर नजर आने लगे। टेलीविजन पर आने वाले उनके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे। देश भर में उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। देश भर में फैले आश्रमों की तादाद 400 तक पहुंच गई। आसाराम देश के बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की जमात में शामिल हो गए। आसाराम का साम्राज्य अहमदाबाद, रोहतक, बेंगलोर, कानपुर, खंडगिरी, उज्जैन, छिंदवाड़ा और इंदौर जैसे भारत के कई शहरों में हजारों एकड़ जमीन पर फैला है। देश के बाहर भी आसाराम को मानने वाले लोग काफी हैं। अमेरिका में भी उनका आश्रम है। सत्संग के अलावा वो अपनी मैगजीन निकालते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, आयुर्वेदिक दवा, अगरबत्ती, शैम्पू और साबुन जैसे करीब 2 दर्जन उत्पादों का कारोबार भी करते हैं।